जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम सामान्य हिंदी में अनुप्रास अलंकार और उसके प्रकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार, ये अलंकार का एक प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? तो अलंकार का। अलंकार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अलंकार पढ़ा होगा तो उसमें एक प्रकार है उसका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनुप्रास अलंकार और उसके प्रकार पढ़ेंगे और उसी में उसकी परिभाषाओं को देखेंगे और उससे संबंधित टॉप 20 प्रश्न को भी करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को जानेंगे और बेसिक चीज़ों को जानेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक बिल्डिंग नहीं खड़ा किया जा सकता। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अलंकार। आप लोग कॉपी पे नोट्स करते रहिएगा। ठीक है, पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद अनुप्रास अलंकार उसके भेद पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो अलंकार देखिए, अलंकार, ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो अलम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अलम धन अकार कार। ठीक है, अगर आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा तो अलम अम और क को मिला के न हो जाता है। ठीक है, तो ये अलंकार हो जाता है, अलंकार। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होता है। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ शोभा या सजावट। अलंकार का शाब्दिक अर्थ अलम का शोभा या सजावट होता है, शोभा या सजावट। ठीक है, सजावट। ठीक है, और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, ये थोड़ा पेन चल नहीं रही है। कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात काव्य में शोभा या सजावट करने वाला। ठीक है, काव्य में सजावट, काव्य में सजावट करने वाला, काव्य में सजावट करने वाला। ठीक है, सजावट करने वाला। अब परिभाषा देखिए, अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार की परिभाषा, तो अलंकार का परिभाषा होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है, इस पे लिख नहीं पाएंगे हम, तो आप लोग परिभाषा बोल देते हैं मौखिक रूप से कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? आपको अभी बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, अनुप्रास अलंकार नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग बेसिक जान लीजिएगा, उसके बाद आप लोग सब कर लीजिएगा। तो अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। शब्दालंकार, अलंकार और अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है, उभय अलंकार। ठीक है, उभय अलंकार। अब इसमें क्या होता है? शब्दालंकार का परिभाषा देख लीजिए। शब्दालंकार, पहले हम लोग शब्दालंकार की ओर चलते हैं। शब्दालंकार का परिभाषा क्या होगा कि हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए कि जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से, लिख देते हैं इस पे, जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, शब्दालंकार कि जिस अलंकार में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो उसको स्किप करिए वीडियो को, एक बार और देखिए। ठीक है,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार के अब भाग पढ़ेंगे, ठीक है। शब्दालंकार, शब्द अलंकार। अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो इसके बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन हम लोग परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसी को पढ़ाया जाता है। अनुप्रास पहला देखिए, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार। और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। हम लोग अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि काव्य में जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात काव्य में जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसमें आगे एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आया होगा। जैसे आपको एक वाक्य लेते हैं, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। इसमें क्या है, रघुपति राघव राजा राम, र। इस वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये जो अलंकार होगा, ये वाक्य जो होगा वो अनुप्रास अलंकार में होता आएगा, ठीक है। अर्थात काव्य में जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो चलिए एग्जाम्पल दिए हैं और इसके आगे जितने भी भेद होते हैं अब उसमें भी भेद होंगे, तो उन भेदों को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला इसका प्रकार है छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अनंत्या अनुप्रास और श्रुत्या अनुप्रास। ये अलंकार हैं, इसके प्रकार है अनुप्रास के, ठीक है। आगे देखिए, तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे छेका अनुप्रास अलंकार। छेका अनुप्रास अलंकार आइए देखते हैं। पहला है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास अलंकार जहाँ एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति है वहाँ छेका अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए अभी आपको पढ़ाऊंगा वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। वृत्त्या अनुप्रास अलंकार, इसमें और इसमें एक ही दो वर्ड का डिफरेंस है बाकी सबसे में। देखिए छेका अनुप्रास में क्या होगा कि आपको दो से अधिक वर्ण नहीं, दो वर्ड ही दिखाएंगे। जैसे एक उदाहरण मैंने लिया है, उदाहरण को देखिए, आपको समझा दें कि मैन मनोहर बैन बैन बजे सुसैज तन सोहत पीत पटा। इसमें देखिए क्या है कि म दो बार आया, ब दो बार आया, और यहाँ स इसमें स नहीं है, प दो बार आया, म ब प, ठीक है। ये दो बार, अर्थात छेका अनुप्रास में एक या दो बार वर्ण की आवृत्ति होगी, ठीक है। तो वहाँ छेका अनुप्रास होगा कितने बार, एक या दो बार, इससे अधिक नहीं। एक दो बार हुआ, एक बार हुआ है, ठीक है, ठीक है, एक बार। मैं बैज बैज, एक या दो वर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे छेका अनुप्रास होगा। अब इसी से आगे चलिए वृत्त्यानुप्रास में। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है कि वृत्त्यानुप्रास जहाँ एक वर्ण की कई बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे यहाँ 3 बार होगा और नहीं तो 3 से 4 बार होगा। वहाँ क्या था, एक या दो बार, और यहाँ क्या होगा 3 से आगे होगा 4 बार, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मुदित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ पे कितने बार हुआ है, 3 बार, तो यहाँ क्या होगा वृत्त्यानुप्रास। अर्थात छेका अनुप्रास में एक या दो बार हो जाएगा और वृत्त्यानुप्रास में 3 से 4 बार, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अगला देखें, लाटा अनुप्रास। लाट शब्द का तात्पर्य समूह से है, अतः जहाँ शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति एक साथ हो वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। देखिए, पूत कपूत तो धन का धन संचय, पूत सब कपूत तो का धन संचय। थोड़ा गलत हो गया होगा, पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो क्या धन संचय, ठीक है। इसमें क्या है कि
इस अनुप्रास में, लाटा अनुप्रास में जो ऊपर का वाक्य होगा वही नीचे का वाक्य होगा। एक या दो डिफरेंस होगा, नहीं तो सेम टू सेम वही उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाटा अनुप्रास होगा। आगे देखते हैं चौथा इसका भाग, अनंत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ पर पंक्ति के अंत में या पद के अंत में एक समान वर्ण से हो, वहाँ पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए इसमें, तो यहाँ पे आपका, ठीक है, लाटा अनुप्रास भी हो जाएगा और दूसरा अनंत्या अनुप्रास भी हो जाएगा। कैसे, आप लोग समझिए, ये एक ही वाक्य जो है दो दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और दूसरा कि जिस ना और ना, जिससे आप लोगों ने तुक पढ़ा है छंद में, तुक तुक, उसी तरफ अगर ना ना आया है ना, अगर ऐसा लास्ट में जहाँ एक ही वर्ड बार बार एक ही वर्ड होगा, तो वहाँ पे अनंत्यानुप्रास होगा। जैसे कि लास्ट में आप लोग कोई भी गाना ले लीजिए कि अगर कोई भी वो ले लीजिए, चाहे जैसी करनी वैसी भरनी, अरनी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, करनी नी आया है और भरनी नी आया है, मतलब ऐसे ऐसे वर्णों की आवृत्ति होगी तो अनंत्यानुप्रास हो गया। मुझे लगभग आप लोग समझ गए होंगे, मुझे आशा है। ठीक है, ठीक है, लास्ट में एक ही प्रकार का वर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये जो होता है तुक, यह तुक होता है जो कि संगीत में प्रयोग किया जाता है। अधिकतम भोजपुरी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भोजपुरी भाषा में भी अधिकतम इसी का प्रयोग हुआ। अब आई पांचवा, श्रुत्यानुप्रास। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मिस प्रिंटिंग हो गया है। ठीक है भाई लोग, ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। और यहाँ पे 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। पांचवा क्या है, श्रुत्यानुप्रास। इसमें क्या होता है, इस वाक्य में और किसी भी वाक्य में त वर्ग का कुछ जो भी शब्द मिक्सिंग हो, उसको ही श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। कैसे, तो त थ द ध न। ठीक है, त थ द ध न जिस वाक्य में आएगा उसे हम क्या कहेंगे, श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। जैसे ता दिन दान दिनह धर धन धरनी, इसमें त भी आया है, द भी आया है और ध भी आया है, अर्थात ये श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, प्रश्न है, रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। इस वाक्य में कौन सा अनुप्रास है, कौन सा अलंकार है, सॉरी कौन सा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग देखिए, रिझी रिझी रहसी रहसी, इसमें कौन सा आएगा, वृत्त्यानुप्रास अलंकार आएगा, क्योंकि 3 से 4 बार है, तो वृत्त्यानुप्रास, इसका ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है, मैन मनोहर बैन बजे सुसजे तन सोहत पीत बटा है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो इसमें छे का अनुप्रास अलंकार है, छे का अनुप्रास अलंकार। तो कैसे आया, म 2 बार आया, ब 2 बार आया। ठीक है, तो इसलिए ये छे का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए, शेष गणेश महेश सुरेशु हो जाहि निरंतर गावी। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो इस वाक्य में आपका देखिए, गण ग म स जाहि निरंतर गावे, इसमें आपका आएगा कौन सा, इसमें लगभग आपका छे का अनुप्रास अलंकार आएगा। ठीक है, छे का अनुप्रास, चाहे कि 100 2 बार आया है लास्ट में। ठीक है,
इस पहले वाले को नहीं लेंगे, लास्ट वाले को लेंगे, तो इससे में 6 का अनुप्रास हो जाएगा। तीसरा वाला कि छकी छैल छबीली छटा छहराई के कौतुक कोटि दिखाई रही, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? तो वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, रघुपति राघव राजा राम, इस वाक्य में कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा? तो वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6वां देखिए, बरसत बारिद बूंद गही, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? तो वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। आप लोग के समझने के लिए लगाए हैं। घोर घाम हिम बाहर सुखारी, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? तो 6 का अनुप्रास होगा, क्योंकि घ 2 बार आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, अति आनंद मग्रह महतारी, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो 6 का अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अ 2 बार आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां कि विविध सरोज सरोवर फूले, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो 6 का अनुप्रास, क्योंकि स 2 बार आया है। जितना ही एग्जाम्पल आपको कराएंगे उतना ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग 10वां देखते हैं। 10वां है कि सेवक सचिव सुमत बुलाई, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? तो इस वाक्य में वृत्यानुप्रास होगा, क्योंकि स 3 बार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, घनन घनन घिर घिर आए बदरा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें वृत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है। वृत्यानुप्रास अलंकार, क्योंकि क्यों कि 3 से अधिक बार घ आया है। 3 से अधिक बार घ आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरी मीत में जो गीत ना होते, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में 6 का अनुप्रास अलंकार है। कैसे? तो म 2 बार आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए। क्वेश्चन नंबर 12, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? आप लोग बताइए। ठीक है। इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? इस वाक्य में कौन सा अलंकार होगा? तो अनंत्या अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा? अनंत्या अनुप्रास अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एकदम मजेदार, तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो 6 का होगा नहीं, श्रुत्या हो गया, वृत्तिया नहीं होगा, अनंत्या अनुप्रास होगा। कौन सा होगा? अनंत्या अनुप्रास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, इसमें भी आपका से अनंत्या अनुप्रास होगा। सॉरी, अनंत्या अनुप्रास होगा। ठीक है। सागर उजागर। ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर कि कल कानन कुंडल मोर पंखा, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें होगा आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पुत कपुत तो का है धन संचय, पुत सपुत तब का है धन संचय, तो इसमें आपका होगा लाटा अनुप्रास। ठीक है। लाटा अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पराधीन जो जन नहीं स्वर्णता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नार्ग नरकता हेतु, इसमें भी लाटा अनुप्रास होगा आपका। कौन सा होगा? लाटा अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दिनांत दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, सघेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, इस वाक्य में आपका हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है। क्योंकि तो वर्ग का सभी इसमें वर्ण आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है, ता दिन दान धिना धन धरनी, इस वाक्य में भी आपका श्रुत्यानुप्रास होगा। ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अगली वीडियो कल तक मैं डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।